नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोर्ट के प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपका साथियों 15वां होगा। प्रैक्टिस सेट ये जो है प्रैक्टिस सेट साथियों 15वां होगा, जिसमें कि 14 प्रैक्टिस सेट हम मैथ का करा दिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 68 तक कराएंगे साथियों, और आप सभी को बताना है कि इसमें से आप सभी का कितने प्रश्न सही हुए। इस क्लास को हम 2 डिवाइड भागों में बांट दिए हैं। यह मैथ का प्रैक्टिस सेट 15वां है और क्लास 1 है। फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट 15वां ही रहेगा, लेकिन वह क्लास 2 होगा और वह 69 से लेकर 85 तक क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको हम समझा सकूं साथियों डिटेल से। तो चलिए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले 7 AM पर डे प्यून के लिए क्लास चल रहा है लाइव हिंदी का, और ये 9 AM पर मैथ का क्लास चैप्टर बाय चैप्टर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, और एक क्लास 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जाते हैं। तो वहाँ जो है आप अपना तैयारी का रीजनिंग जांच सकते हो। और ये जो आप अभी देख रहे हैं साथियों, ये क्लास दोपहर के 2 बजे पर डे चलता है। तो चलिए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला का मतलब क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि देखिए साथियों 1 से लेकर 35 तक आपका हिंदी हो जाते हैं, फिर 36 से लेकर 50 तक इंग्लिश हो जाते हैं, फिर 51 से लेकर 85 तक आपका मैथ हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 से स्टार्टिंग है साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है साथियों, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ दिया जाए तो इनके जो है माध्य में क्या मतलब अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए मान लीजिए x हैं, आप x में से 7 जोड़िएगा तो ये क्या होगा, तो बढ़ेगा ना, x + 7 हो जाएगा। मान लीजिए 2 हैं, 2 में यदि आप 7 जोड़िएगा तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बराबर हो रहा है। तो ये तो साथियों बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका 1 मिनट साथियों क्या कहते हैं, हाँ इसका मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना भी जोड़ेगा उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन नंबर 52, और आप सभी को भी बताना है क्या होगा आंसर। रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपये है तो उसके पास कितनी राशि थी। अब बताइए कितना क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अब उसके पास कितना राशि है अभी तो पता नहीं है। मान लीजिए कि उसके पास x रुपये की राशि थी, x में से वो उसने 6.25 क्या कर रहा है साथियों, खर्च कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे साथियों, x में से उसने क्या कर रहा है 6.25 रुपये प्रतिशत में खर्च करना है। यदि उसके पास व्यय, देखिए राशि 75 रुपये, दोनों खर्च आपस में बराबर हो जाएगा। तो 6.25% जब खर्च कर देता है, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होगा साथियों, नीचे 100 आएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्रॉस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 75 गुना 100, अब बटे में क्या होगा 6.25, यही होगा। यहाँ से 0 रहेगा तो और 2 0 ऊपर हो जाएगा। तो ये 25 × 75 और 25 चौक 100 हो जाए। देखिए 25 का स्क्वायर 625, और ये 25 चौक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 400 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 400 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यानी कि रानी के पास जो शुरुआती धन होगा वो 1200 रुपये होगा। कितने रुपये होगा साथियों, 1200 रुपये होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, आप 53 का जवाब दीजिए। इसमें से देखिए मैं बता दूं साथियों, ये रेकरिंग का मतलब होता है जितने पर रेकरिंग है उतने नो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये 0.23 पर क्या है, रेकरिंग है, तो उतने देखिए 9 नीचे आएगा, 2 9 नीचे आएगा।
फिर प्लस में, या तो आप डायरेक्टली भी देखिए साथियों, या तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते हो। रेकरिंग है तो दोनों पर रेकरिंग है ना, तो दोनों पर रेकरिंग है तो रेकरिंग वाले को रेकरिंग के साथ जोड़ दीजिए। 3 और 2 क्या होगा 5 होगा, 2 और 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 0.4 पर रेकरिंग होगा। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लीजिए क्या होगा आंसर। आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है 9 होता है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, ये 0.22/9 होगा ना, तो उसी प्रकार एलसीएम 9 होगा। ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग चला जाता है साथियों, इसीलिए आप सिंपल मेथड जानते हैं कि ये 0.23 में से क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों पर रेकरिंग लगाएगा, जोड़ने के बाद 0.45 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54 होगा। आप 54 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर रखिए, और ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में साथियों। और आप सभी बताइए क्या होगा 54 का सही जवाब। हाँ आप ठीक है साथियों, आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, बड़ा कर दिए। देखिए 28 पी पर पावर 5 क्यू स्क्वायर और 70 पी क्यू और क्यू पर पावर 4 का मोसो, यानी कि एचसीएफ बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए एचसीएफ सबसे पहले आप ये नंबर का ले लीजिए। एचसीएफ 28 और 70 का एचसीएफ क्या होगा, हम बताए थे। आप क्या करेंगे 28 से भाग देंगे 70 में। ठीक है, तो पहले आप नंबर का ले लीजिए। 28 दूना 56 होगा, 10 में 4 और ये होगा 2। ठीक, 24 यहाँ आएगा ना। 28 तिया 28 तिया देखिए साथियों, 28 तिया भी खा रहे हैं। 28 तिया खिलाइए, 28 तिया। देखिए 8 तिया 24 और नहीं खाएगा। 28 तिया नहीं खा रहा है, 2 बार में ही तो खाएगा। सही तो खिलाए थे साथियों। 28 तिया 28 दूना 56, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में 5 गया 1 14। अब 14 से भाग फिर दीजिए 28 में, तो 14 28, यानी कि इसका एचसीएफ जो आएगा 14 आएगा। देखिए या तो ऑप्शन डी होगा या तो ए होगा, क्योंकि 14 14 इन दोनों में है। अब देखिए, अब आइए संख्या पर। देखिए यहाँ पर पी पर पावर 5 है, और देखिए साथियों ये पी पर पावर 5 देखिए एचसीएफ आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम बोलेंगे बताइए ए स्क्वायर मोसो होगा या ए क्यू मोसो होगा। आप देखो उसी संख्या को मोसो लेगा ना जो कि दोनों को काट देगा, तो यहाँ पर आपका मोसो क्या होगा ए स्क्वायर होगा। छोटा वाला मोसो होता है, छोटा वाला क्या होता है साथियों मोसो होता है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, तो बताइए पी पर पावर 5 है, और कहीं पर पी पर पावर है तो ये वो है पी पर पावर 3। तो पी पर पावर 3 वाला होगा कि पी पर पावर 5 वाला होगा, अभी तुरंत हम बताएं ए स्क्वायर वाला होगा कि ए क्यू वाला होगा, तो आप बोले ए स्क्वायर वाला होगा। उसी प्रकार पी पर पावर 3 वाला होगा ना, तो देखिए पी पर पावर 3 किस में है, ऑप्शन डी में है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए क्यू स्क्वायर वाला होगा कि क्यू पर पावर 4 वाला होगा, तो क्यू पर पावर स्क्वायर वाला होगा। बड़ा वाला नहीं होता है तो छोटा वाला होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते थे साथी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यानपूर्वक 55, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आप सभी को बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए क्या कहता है एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बताइए ये एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो है भी क्या साथियों, ये तो सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हज़ार 2000 5000 10,000 लाख 5 लाख करोड़ इस तरह चलते रहेगा। क्या इसका कोई संख्या मौजूद है नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही बोलना है, लेकिन हमको तो ढूंढना है असत्य। आगे देखिए कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है। देखिए कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी मौजूद है, पूर्ण संख्या 0 1 2 ये भी साथियों अनंत तक चलते रहेगा, तो इसका भी मौजूद नहीं है, ये भी सही है। तो आगे देख सकते हो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। कहता है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। क्या ये सही बोल रहे हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है साथियों। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है असत्य बोल रहा है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं साथियों। ये पूर्णांक थोड़ी ना कहते हैं, उसको पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कहते हैं। शून्य सहित शामिल कर लेते हैं तो उसको हम पूर्ण कहते हैं। पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण कहते हैं, इंटीजर्स नहीं होल्स नंबर्स कहते हैं। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। असत्य वाले ढूंढना था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिएगा 56। ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है साथियों।
एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अर्धगोला का फार्मूला याद होना चाहिए। तो अर्धगोला का फार्मूला साथियों क्या होता है, देखिए अर्धगोला का फार्मूला आता है 3πr² है, और यह सब चीज़ फार्मूला याद रखना जरूरी है साथियों। तो चलिए अर्धगोला का फार्मूला लगा दिए, 3 गुना पाई का मान क्या होता है, आप रख दीजिए 22/7। अब बताइए ये व्यास है, लेकिन त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो व्यास आपका 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा 7/2। तो यहाँ लिखिए 7/2 गुना 7/2, 2 बार कीजिएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, देखिए r पर स्क्वायर है। ये 7 से 7 कट जाएगा, और फिर ये 11 दूना 22 कट जाएगा। अब 11 गुना 7 गुना 3 अब बटे क्या होगा 2 होगा। अब इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए 7 21 2 33, यानी कि 231 बटे क्या होगा 231/2। अब भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और उसके बाद होगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए साथियों। आप टेलीग्राम लिंक पर जाने के बाद वहाँ सर्च करेंगे बेस्ट फॉर हिंदी में देंगे, BEST बेस्ट फॉर हिंदी में देंगे, और सक्सेस लिखेंगे तो आ जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। सारे PDF फ्री में मिल जाएगा इस टाइप के। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 57 देखो ध्यानपूर्वक साथियों, बताना इनका आंसर क्या होगा। रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में करता है। देखिए यह मान लीजिए रीना अब प्लस जया, मतलब मिल जाएगा। 1 मिनट, जया है ना, तो रीना और जया किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। कर सकती हैं जया अकेले 8 दिन में। देखिए ये जया जब काम पर लगता है तो वो अकेले 8 दिन का समय लेती है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि देखो ये टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, LCM लेते हैं। 8 चौका LCM क्या होगा 48 होगा। इसका मतलब रीना और जया जब मिलते हैं तो 6 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 8 काम करता होगा। 6 8 48, 6 से भाग दे देंगे। और जया एक दिन में इसका मतलब 6 काम करता होगा, तब तो उसको 8 दिन का समय लगता है। लेकिन इसमें क्या कहता है, रीना अकेले कितने दिन में करेगी। देखिए रीना और जया मिलता है तो 8 दिन में करता है। तो आप लिखिए रीना प्लस जया जब मिल जाता है साथियों, तो यह काम कितने दिन में हो जाता है, 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे साथियों बढ़िए। अब बताइए जया अकेले कितने दिन में, 6 दिन में करता है। तो आप जया के जगह 6 रख दीजिए, तो यहाँ 6 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए रीना बराबर क्या होगा 8, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6, ये 2। तो अब क्या करेंगे 48। देखिए टोटल कम कितना है, टोटल कम आप बोलिएगा 48 है। 1 मिनट, ये टोटल कम कितना है साथियों 48 है, और ये एक दिन में मात्र 2 काम करता है। तो कितने दिन लगेगा, तो 24 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा जया को, 24 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखिए 58 साथियों। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 पुरुषों के भार केजी 14 64 63 62 65 67 66 और 61 हैं, और इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका में बता दूं साथियों आपको सिंपल तरीका माध्यिका कैसे ज्ञात करना है। आपको मैं 2 मेथड साथियों यहाँ पर बताऊँगा। सबसे देखिए पहला मेथड बताता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर देखिए 2 मेथड बताऊँगा। सबसे हम पहला मेथड बताते हैं। सबसे पहले आप सजा दीजिए, सबसे पहले छोटे को लिखिए, ठीक है। उनके बाद 61 से जस्ट कौन बड़ा है, 62 है, उसके बाद आप 62 को लिखिए, ठीक। अब 62 से जस्ट बड़ा कौन है, देखिए 63 है, तो आप यहाँ पर 63 को लिखिए, सजा देना है पहले। 63 के बाद कौन है 64 है, तो आप 64 को लिखिए। 64 के बाद देखिए कौन है 64 के बाद 65 है, तो आप यहाँ पर 65 को लिखिए। अब नीचे लिख देते हैं 65 के बाद कौन है 66 है, 66 को लिखिए। 66 के बाद कौन है 67 है, तो 67 गिनती कर लीजिए कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब सजाने के बाद पहले एगो इधर से काटिए, फिर एगो इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए। जो बच गया वही तो आपका माध्यिका है। क्या बोले साथियों, जो बच गया वही आपका माध्यिका है, मतलब आपका सही आंसर क्या होगा 64 होगा। यदि मान लीजिए बीच में 2 संख्या बचता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, वही आपका आंसर हो जाता। दूसरा तरीका देखिए हम बताएं सर, अभी बोलें कि साथियों आपको हम दूसरा तरीका बताएंगे। देखिए गिन लीजिए कई गो संख्या था 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको गिन दिए 7 संख्या। तो क्या कीजिए साथियों, सभी को गिन
दिए हैं और बराबर में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, जितने संख्या था उनको लिख देंगे, ठीक है। अब उनके बाद कुछ नहीं करना, आपको लिखना है n+1/2 लिखना है। क्या लिखना है n+1/2 और n के जगह 7 को रखेंगे, इस जगह यदि 7 रखेंगे 7 और 1 कितना होगा 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 2, तो कट के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आया 4। तो इसका मतलब चौथा पद पे देखिए कौन है, गिनती कीजिए तो चौथा पद मतलब आप समझ रहे हो साथियों, समझ रहे हो। तो चौथा पद पे क्या कैसे निकाल सकते आप बताइए, तो जरा बताइए तो आप चौथा पद कैसे निकालिएगा, बताइए साथियों। देखिए चौथा पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, तो ये चौथा पद जो है माध्यिका यानी कि चौथा पद का माध्यिका यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको सजाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ इसको सजाना, इसको भी सजाना ही पड़ेगा 1 2 3 4। तो ये चौथा पद पर ही ना आ रहा है, तो ये चौथा पद पे आया तो इसका मतलब वही 64 आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ लिख देना और बाकी बात कर देना, जो बच जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा कितना 59। कहता है √5 + √7 का स्क्वायर जो है ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए निकालिए इसका a+b का होल स्क्वायर जानते हो ना, तो ये a स्क्वायर होगा साथियों। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं साथियों, a स्क्वायर का मतलब क्या, ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर होगा, फिर प्लस फिर b स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab मतलब 2ab रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35 आ जाएगा। तो बताइए ये कौन सी संख्या है, और जहाँ पर कि रूट नहीं हटता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। जहाँ पर कि रूट नहीं हटता है वह कौन सी संख्या साथियों होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से रूट नहीं ना हटा, इसलिए यह कौन सी संख्या हो गया साथियों, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 60 देखना है साथियों ध्यान से। यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु S से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं SA और SB इस प्रकार खींची जाती हैं कि SA बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण ASB बराबर 60 डिग्री है, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों आपको जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा साथियों। मान लीजिए आपका ये जो है वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में तो एक केंद्र होते हैं जानते हैं, इस जगह मान लो ये केंद्र है, ठीक है। अब क्या है बात, इसमें से एक फिगर कहता है, देखिए यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु S, मान लीजिए ये बाह्य बिंदु S है, ठीक है, कहता है बाह्य बिंदु S से SA और SB खींचा जाता है। देखिए SA तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपका A है, SA अब इस तरह से फिगर बनेगा SA और SB खींचा जाता है, ठीक है, खींच दिए। तो यहाँ पर एक ऐसे लंब डलेगा, ठीक, और ऐसे यहाँ पर देखिए कोण बनेगा ना। तो ये मान लीजिए आपका क्या था, केंद्र ओ था, और ये वाला देखिए हम बोल रहे हैं SA जो है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर, और ASB का मतलब ये कोण BS बीच में है, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है साथियों, 1 मिनट, ये कोण आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देख सकते हो ना AB की लंबाई निकालना, AB यानी कि ये वाला की लंबाई निकालना है ना, ये वाला का आपको क्या करना है साथियों, लंबाई निकालना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, AS बराबर BS, क्योंकि यदि AS 12 होगा तो BS भी तो 12 होगा ना। यदि ये बराबर हुआ तो यहाँ कोण भी क्या होगा, कोण SAB, देखिए कोण ध्यान देखिए, कोण S, यहाँ से कोण SAB, ये देखिए ध्यान दिख रहा है साथियों, SB बराबर क्या हो जाएगा, कोण SBA, यानी कि ये भी कोण आपस में क्या हो जाएगा, कोण SBA, ये बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अतः ABS एक समबाहु त्रिभुज है। ABS जो आपको दिख रहा है साथियों, ये समबाहु त्रिभुज हैं, प्रत्येक भुजा आपस में क्या है 12-12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 12-12 हो जाएगा, ठीक है। यदि समबाहु त्रिभुज जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा 12, तो वह प्रत्येक भुजा कितने कितने डिग्री का होगा, 12 डिग्री का होगा ना। इसका मतलब AB की भी लंबाई कितना हो जाएगा, 12 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 का आप सभी को बताना है साथियों, क्या होगा सही जवाब। किसी संख्या का 1/6 भाग, देखिए साथियों किसी संख्या का 1/6 भाग इसके 1/9 भाग से 1 से अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या पता साथियों कौन सी संख्या है, पता नहीं है। अब देखिए किसी संख्या के 6ठा भाग x/6 मान लीजिए, यानी कि इसी संख्या के, फिर कहता है इसके यानी कि उसी संख्या के x/9 भाग से 1 से अधिक है। 100 क्या है, अधिक है, अधिक है। अब माइनस करेंगे तो अधिक का पता चल जाएगा कितना अधिक है। इन दोनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आपका 54 आएगा। 6 9 54 होगा, ऊपर जाएगा 9x, अब फिर 9 से भागिए 54 में दीजिएगा तो 9 छक 54x। अब बराबर में क्या है 100 है तो 100 हो जाएगा। अब 9 में से छो गया क्या होगा 3x,
अब बटे में है 54, तो 54 अब बराबर में क्या हो जाएगा 100। देखिए नीचे से कट जाएगा, 18 या क्या हो जाएगा 54। अब ये इधर कुछ नहीं तो 1 है, x गुना 1 कीजिएगा तो x होगा, और 18 गुना 1 कीजिएगा तो 1800 होगा। तो वह कौन सी संख्या होगा, 1800 होगा। वो कौन सी संख्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। मतलब सी आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को अब बताना है आप सभी का क्या आंसर आएगा। देखिए साथियों, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितने क्षेत्र दर्शाएगा। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देखिए 0.05 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, मतलब दर्शाया गया है। ठीक है साथियों, तो हम सभी को यहाँ बताना है क्या, 8000 किलोमीटर बराबर कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, लिखिए यहाँ पर लिखिए, आप क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर, या तो 0.05, 1 किलोमीटर बराबर कितना दर्शाया गया है 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ यही दर्शाया गया है, सेंटीमीटर दर्शाया गया है। तो हम निकालेंगे 1 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यहाँ तो वर्ग किलोमीटर का बताना, इसीलिए हम वर्ग किलोमीटर बताएंगे ना, निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ग किलोमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों, 1 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा किसके बराबर, आप जानते हो ना, 0.0025 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अब आप आराम से निकाल लीजिए, जब 1 वर्ग किलोमीटर उतना हुआ तो 8 वर्ग किलोमीटर कितना होगा, 1 बराबर पता चलिए गया, तो 8000 बराबर आप गुना कर दीजिए 8000 से। यहाँ से पॉइंट रहेगा, नीचे कई जीरो आएगा, बोलिएगा 4 जीरो आएगा। कई जीरो आएगा, 4 जीरो। और 3 जीरो से 3 जीरो तो आपका कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8 कट जाएगा, ये 25 25 कट जाएगा। अब बचा के ये 5 और ये 4 बचा है, तो 5 गुना 4 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, देखिए साथियों, यदि 16, 18, 15, 17 और पी और 14 का समांतर माध्य 7 है तो क्या होगा। देखिए आप क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं साथियों, माध्य बराबर क्या फार्मूला आता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य मतलब ये सभी संख्या को जोड़ देंगे और जैगो संख्याएं भाग दे देंगे। देखिए पहले 16, फिर प्लस में हो जाएगा 18। 1 मिनट साथियों, इधर हम नीचे में कर देना ताकि समझ में अच्छा से आएगा, और जगह भी ज़्यादा है नीचे में। ठीक है ना, तो माध्य बराबर देखिए ये हो जाएगा 16 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 17 प्लस पी प्लस 14। अब देखिए कई को संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में क्या दीजिएगा साथियों, 6 दीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसका माध्य दिया है, इसका ये माध्य कितना दिया है, 17 दिया है, तो माध्य की जगह आप 17 रखेंगे बराबर। अब इन संख्या को सभी को जोड़िए, पी तो अलग रहेगा ना, रहेगा ये 7 और 4 11, 11 5 16, 16 6 22, अब 22 8 30 केरी 0 हासिल 3, 3 1 4 5 6 7 8। अब प्लस में क्या होगा साथियों, पी तो भी होगा ना, बटे 6 है तो 6। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये होगा 80। अब प्लस में क्या होगा, पी। अब बराबर में ये दोनों क्रॉस में गुना होगा तो 17 छक 73 से स्कूल वाला टेबल 102 होगा। अब बताइए पी बराबर क्या होगा, 102। ये इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा साथियों, माइनस में हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो ये 2 की 2 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये 2 की 2 हो जाएगा, और 10 में 8 गया 2, यानी कि 22 डिग्री आएगा। पी बराबर क्या आएगा साथियों, हम ऊपर में लिख देते हैं। देखिए हम ऊपर में लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 102 में से यदि आप 80 घटाएगा तो कितना आएगा, 22 ना आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। यानी कि माध्य क्या हो जाएगा, पी का मान क्या होगा, 22 होगा। पी के जगह क्या रखा जाएगा, 22 होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखिए साथियों ऑप्शन यहाँ पर डी, देखिए हम घुरा रहे हैं, डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 64, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 64 का जवाब देना है साथियों, और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए अब बताइए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, ठीक, और इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितने की, बाद मतलब क्या, आगे का पूछ रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले 5% का आप होल वैल्यू निकाल लीजिए। 5% का होल वैल्यू समझ रहे हो ना, तो क्या होगा 21 बटे
20 होगा। नहीं समझे, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो 1/20 लिखते हैं ना। तो इसी को ऊपर ले जाके क्या किए, 20 में से 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 21/20। तो आप यहाँ पर लिखिए कितना है, 64 पर 4 जीरो हैं। और कई वर्ष के लिए हैं साथियों, देखिए ये कई वर्ष के लिए हैं, 2 वर्ष के लिए हैं। तो आप 21/20 गुना 21/20 2 बार कर दीजिए। उसके बाद 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया, और 2 गुना 2 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए 16 चौकी 64, 1 मिनट, हाँ 16 चौकी 64 आराम से कट जाएगा। अब देखिए 21 गुना 21 441, और गुना क्या कीजिएगा, 1600 कीजिएगा। तो बताइए कितना आएगा, 16 एकम 16, हाँ 1 मिनट, 16 एकम 16 आएगा। देखिए ये वाला तो ऑप्शन हो भी नहीं करेगा, 8 से स्टार्ट हुआ। यहाँ देखिए ये 2 हो सकता है, ए या सी। 16 एकम 16 और 16 चौकी 64 1 65। ऑप्शन ए हमको दिख गया साथियों, पूरा गुना कर लीजिए 65 और 16 चौकी 64 और 6470 पर इधर कई को जीरो छोड़े थे, 2 जीरो छोड़े थे, यानी कि ये देखिए 705 600 आएगा। आपको यहाँ देख लीजिए साथियों, 705 और 600 आया है गुना भाग करके। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं, आपको आंसर दिखाते हैं। 705 और 600, देखिए 705 600 ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 65, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। 1 मिनट साथियों, क्वेश्चन नंबर आप 65 देखिए क्या कह रहा है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 65 आप ध्यानपूर्वक साथियों देखिएगा। आप सभी 65 जो है जवाब दीजिएगा साथियों। देखिए यदि a + b = 5, a b 13, तो a³ + bq का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको साथियों a³ + bq का फार्मूला याद होना चाहिए साथियों। आप सभी जानते हैं ना क्या होता है फार्मूला। देखिए सर, यदि नहीं भी जानते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए हैं साथियों, हम बताने के लिए हैं, और आपको अब की बार से नहीं भूलना है। ठीक है, तो a³ bq का फार्मूला होता है साथियों, ए लिख लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि नोट नहीं करेंगे साथियों, नोट कर लीजिए। देखिए a³ + bq का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। आप नोट, होल क्यों होता है साथियों, नोट कर लीजिए। ठीक है, -3ab × a + b, ये फार्मूला आता है। चलिए लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए a + b का मान कितना है, 5, तो ये 5 का होल क्यों दीजिएगा। देखिए होल क्यों का मतलब क्या, 3 बार गुना करेंगे तो 125 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा -3। ए बी रखिएगा, देखिए ए बी का मान कितना है 3, और 3 गुना 3 कीजिए, 13 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा 39। और देखिए a + b का मान कितना है, तो 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। अब फिर इसको एक बार सोल्यूशन कीजिए, 125 इसको गुना कीजिए, 9 × 5 = 45 होगा। अब 5 × 15 = 4 19 होगा। देखिए 125 का चिन्ह बड़ा कि 195 का, 195 का चिन्ह है माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए। अब बड़का में छोटका घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0 हो जाएगा, और 9 में 2 गया 7 आ जाएगा। यानी कि इसका सही मान क्या आ जाएगा, -70। क्या आएगा डियर साथियों, -70। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने के लिए प्रयास करेंगे साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 63, 36 और x का लघुत्तम समापवर्तक 252 है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है। देखिए इसमें से आपको नहीं बताना, हो सकता है नहीं, इसमें से आपको नहीं बताना है कौन सा विकल्प जो है नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन 56, बताइए क्या 56 है। तो 56 को आप देखिए, पहले तो 63 को तोड़िए। 63 को आप क्या लिख सकते हैं, 63 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं। फिर 36 को क्या लिख सकते हैं, बताइए 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, अब x बराबर व्हाट, आपको x का ही तो मान ज्ञात करना है, कौन सा नहीं हो सकता है ये बताना है ना। तो आप देखिए साथियों यहाँ पर एक एक करके तोड़ना होगा। जैसे अब 56 को देखिए, 42 देखिए साथियों, 42 को तोड़िएगा ना तो इसमें से कॉमन आ जाएगा। 14 को भी तोड़िएगा ना तो 63 और 36 में कॉमन आएगा। 28 को भी तोड़िएगा ना साथियों, 63 और 36 में कॉमन आएगा। लेकिन जब 56 को आप तोड़िएगा ना तो वो कॉमन नहीं आएगा, यानी कि x का मान नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, 56 नहीं होगा। आप तोड़ के देख सकते हैं साथियों। तो आपका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तोड़ेंगे साथियों, 4 ऑप्शन है और मेरे पास जगह नहीं बच रहा है साथियों, इसी ठीक है साथियों, आप तोड़ के देख लीजिएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 67। आप बताइए इनका मान क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूट अंदर 2 - रूट के बराबर है। इनमें से आपको बताना ये जो है कौन सा इसके बराबर है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्यूशन कीजिएगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2
ठीक है। अब बताइए साथियों, एगो हम यहाँ पर देखिए तरीका बताते हैं, 1 मिनट साथियों, हम अच्छा से यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसको इनटू में 2 अपने मन से लगा दीजिए, आप भाग दे दीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। तो मन में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब देखिए, अब अंदर गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। अब -2 रूट क्या हो जाएगा साथियों, 3 होगा ना। अब बटे में 2 है तो क्या होगा 2, इस पर क्या है रूट अंदर, तो आप रूट अंदर लगा लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं साथियों, इसको जो है, अब इसको हम देखिए फार्मूला पे सेट करेंगे, ये वाले ऊपर वाले को हम इसको लिख सकते हैं √3 का, देखिए ध्यान से, होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर -2ab। इसकी ये किस पे बैठ गया, ये फार्मूला पे बैठ गया। किसके फार्मूला पे, a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पे बैठ गया। ठीक है। अब बताइए ये किसका बोले, a - b का होल स्क्वायर, तो √3 - 1 का स्क्वायर होगा साथियों, होगा। बटे में क्या होगा 2, और इस पर फिर क्या होगा, बरकी वाला रूट होगा। बरकी वाला रूट दिए हैं। अब देखिए, अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे साथियों, अब थोड़ा सा देखिए। अब देखिए हम ये इसको मिटा रहे हैं साथियों, आपको √3 - 1/2 का होल स्क्वायर आया है। चलिए लिखते हैं फिर से, क्या आया था, √3 - 1, 1 मिनट, हाँ ये इसका देखिए, यहाँ इधर हम लिख देते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यही आया था ना साथियों, यही आया है। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। यदि आप यहाँ पर स्क्वायर देखिए, स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर √3 - 1, अब बटे ये 2, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, लेकिन ये 2 पर तो रूट रहेगा नहीं, 2 पर तो कोई स्क्वायर नहीं है। आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आप परिमेयकरण करने के लिए सोचिए, √3 - 1 अब बटे क्या है √3 √2, तो इसको आप √2 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √2 को क्या किया साथियों, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो गुना जैसे कीजिएगा, देखिए √2 गुना √3 कीजिएगा तो √6 होगा, और फिर -√2 हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा 2 होगा, यानी कि √6 - √2 ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 68 ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों और समझने का प्रयास कीजिएगा। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच जो है धनात्मक अंतर कितना होगा, आप सभी को बताना। देखिए इसके व्युत्क्रम का अंतर मतलब जानते हैं, व्युत्क्रम का एक दूसरे का विपरीत, यह 16/5 के रूप में चला जाएगा। क्या हो जाएगा 16/5। अब इन्हीं के बीच का अंतर पूछा, तो 5/16 - 16/5। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो 16 × 5 = 80, 5 × 25 -200, 1 मिनट क्या कहते हैं इसके अंतर बोला ना, 1 मिनट। तो पहले आप क्या लिखेगा, पहले आप 16/5 का बोलाना, तो इसका बोला अंतर, हाँ इसका 1 मिनट, इसका क्या करना अंतर। तो एलसीएम देखिए 80 आएगा। अब 5 16 16 225 होगा, अब -16 × 5 = 25 25 होगा। अब क्या होगा 200 अब बटे 80, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 जैसे कटा, अरे 256, 1 मिनट, 256 आएगा साथियों, ये आपका 256 आएगा, 25 नहीं, ये जो है 1 मिनट, ये 256 आपका होगा। क्या होगा ये 256, 16 256 होता है, हाँ 256 में से 25 जाएगा तो बचेगा 231/80। अब इनको यदि आप पूर्णांक में लाते हो तो ये हो जाएगा 2.80 दूना 160, और इधर क्या कहते हैं 160 71/80। क्या होगा 2.71/180 होगा। देख लीजिए 2.71/180 किस ऑप्शन में, मिटा रहे हैं तो ऑप्शन डी में है 2.71/180। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है। और टेलीग्राम पर साथियों आप जरूर जुड़िए, टेलीग्राम पर जाइए, आपको टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है, वहाँ पर लिखिए बेस्ट फॉर सक्सेस, और वहाँ पर आपको सारे जो है PDF मिल जाएगा साथियों। इस प्रकार से लिखिए और वहाँ पर आप जुड़ जाइए और PDF प्राप्त कीजिए साथियों। तो चलिए साथियों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।